आपकी गलती माफ़ नहीं की जाएगी, वो सारी दुनिया देख लेगी राम जी कैसे थे, क्योंकि वो स्वरूप आपको जो देखते हैं वो प्रभु का ही देखते हैं। अब प्रभु गलती तो कर ही नहीं सकते, तो ये उनका थॉट प्रोसेस होता है। ऐसे में हम अच्छे से तैयारी करते हैं, डायलॉग याद करते हैं, चीज़ों को पहले प्रैक्टिस करते हैं और उसको सपोर्ट करने के लिए ये गलती तो हो सकती है, तो गलती को ध्यान रखने के लिए कई बार प्रॉम्प्टर भी हमारे पास होता है, कई बार डायलॉग बोल रहे हैं तो भूल गए, तो प्रॉम्प्टर हमारे पास रहता है, वो सामने राइटर को समझ में आ जाता है, तो उसी तुरंत प्रॉम्प्ट कर देते हैं ताकि गलती ना हो सके। तो इस तरह की तैयारियाँ और डायरेक्टर के साथ जैसे हम कल भी आएंगे सुबह, कल पूरा रन थ्रू है और हर रोज़ जो हमें करना है उसका एक रन थ्रू किया जाता है फास्ट फॉरवर्ड मोड में कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे। तो वो प्रैक्टिस हम रोज़ करते हैं, तो कोशिश करते हैं और फिर कृपा होती है तो हो जाता है। जब हम कोई किरदार निभाते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे जीवन पे भी इफेक्ट करता है, और राम का किरदार तो आप कई बार निभा चुके हैं, तो राम का किरदार आपके जीवन में किस तरह से इफेक्ट करता है? देखिए किरदार जब इस टाइप के किरदार निभाते हैं तो कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअली अटैच हो जाते हैं, आपको सही और गलत की पहचान थोड़े बेहतर तरीके से होने लगती है, आप जीवन की सच्चाई को जानने लगते हैं, आप अच्छे और बुरे में फ़र्क करना अच्छे से जानना शुरू कर देते हैं और यही नहीं आपको ये ताकत मिलनी शुरू हो जाती है कि आप सही रास्ते पे चल सकें। अच्छा और बुरा तो आपको भी पता है कि ये अच्छा है और ये बुरा है, लेकिन बुरा बड़ा अट्रैक्टिव होता है। हम किसी को बोलेंगे कि आज जाना है मेडिटेशन करनी है 2 घंटे, और दूसरी तरफ दोस्त बोल रहा है आज क्लबिंग करेंगे, जाएंगे घूमे फिरे पार्टी वार्टी डांस करेंगे, तो बड़ा भावना है, तो आप वहाँ चले जाएंगे, यहाँ नहीं जाएंगे मेडिटेशन। लेकिन जब आप इस तरह के किरदार निभाते हैं, चाहे वो राम जी का है या बुद्ध जी का है, तो आप मेंटली बड़े स्ट्रांग हो जाते हैं। फिर आपको होता है नहीं ये मतलब सही राह सही मार्ग, मतलब यानी सही राह और सही मार्ग, वो जो ताकत मिलती है वो सबसे बड़ा अचीवमेंट होता है इस तरह के किरदार के बाद। तो आपके जीवन वाकई में 360 डिग्री टर्न ले लेते हैं जब आप ये इस तरह के किरदार करते हैं, क्योंकि आप पढ़ लेते हैं सब। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जब आज की युग की बात है तो हम अपनी संस्कृति से और अपने धर्म से जुड़ाव की बात करते हैं, और आपने भी अभी कहा कि ये ज़रूरी है कि हम आज की जनरेशन से जुड़ा हो, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आज की मतलब जनरेशन को? देखिए हिंदुओं के संस्कार तो रामायण से आए, उनका आधार है जीवन में। अब उसको वो भूल चुके हैं मतलब अब इसको जैसे अब ये मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत सारी रामलीलाओं का लवकुश रामलीला का बहुत अच्छे से करता हूँ। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे बच्चे आए पूछे कुंभकर्ण कौन था, रावण ने क्या गलती की, राम ने क्या किया, दशरथ क्या है। ऐसा करने से क्या होगा, भाई भाई के प्यार का समझ में आएगा, पिता पुत्र का भाव समझ में आएगा, धर्म का सही मार्ग क्या है वो समझ में आएगा, सच्चा भक्त कैसा होना चाहिए ये समझ में आएगा, पति पत्नी का प्रेम कैसा होना चाहिए ये समझ में आएगा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको देखने समझने और सुनने को मिलेंगे। उससे क्या होगा कि बच्चा जब उसको आप सुनाओगे तो वो सुनता है, तो आप बोलोगे उसको पढ़ेगा, लेकिन वो अधूरा ज्ञान रह जाता है, वो या तो सो जाएगा या बोर हो जाएगा। 1 घंटा अगर किसी को रामायण सुनाते रहोगे वो तो सो जाएगा 15 मिनट। लेकिन जब कोई चीज़ आप लाइव सामने आंखों के आगे देखते हैं, उससे या फिल्म देखते हैं या लाइव कोई देखते हैं, तो वो दृश्य भूल नहीं पाता, वो मेमोरी में जल्दी जाता है। और 5 साल से 13 साल के बच्चे के दिमाग में बात जल्दी से बैठती है। तो मैं चाहता हूँ कि वो बच्चे आएँ और यहाँ से वो शिक्षा लेकर चले जाएँ। इससे क्या कर रहे हैं, आप अपनी फ्यूचर जनरेशन को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं कि धर्म की राह पे चलने के लिए। तो वो मैं चाहता हूँ ये कर रहे हैं, तो लोग बच्चों को सबको आना चाहिए। राम के किरदार में बहुत सारे दृश्य हैं, तो आपका सबसे फेवरेट दृश्य कौन सा है जो आपको लगता है सबसे अच्छा है? दृश्य हर दृश्य हाँ, अच्छा हर दृश्य जो है वो इम्पोर्टेंट है, हर सीन इम्पोर्टेंट है। लेकिन पता है बड़े बड़े अच्छे हैं, मैं किसी पे वो नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ना एक सीन है जिसमें मुझे उसमें कृष्ण एक ही सीन में दिखाई देते हैं। राम कभी भी कृष्ण की तरह नहीं दिखाई देते, शांत स्वभाव मर्यादा पुरुषोत्तम। लेकिन एक सीन में थोड़े सा वो टच आता है, वो सीन वो होता है जब वो परशुराम जी से मिलते हैं। वो उनको सार्केस्टिकली बोलते हैं सब कि आप तो, मैं तो केवल राम हूँ, आप तो बड़ा नाम है परशुराम, आपका दास हो, पहचानिए, ये करिए, स्माइल कर रहे हो, गुस्सा कर रहे हो, स्माइल कर रहे हैं, अपने आप पहचान दिए जा रहे हैं। तो वो सार्केस्टिक जो मन था, वो जो प्लेफुल संवाद था, मुझे वो राम का बड़ा अच्छा लगता है पर्सनल लेवल पे, तो वो मेरे लिए अच्छा था। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ मौजूद थे गगन मलिक जो कि लव कुश रामलीला में राम का किरदार निभा रहे हैं।